हमारी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सिर से भी कयामत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। एक वक्त इस शायरी को सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संसद में पढ़ा था, जो आज इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कही ये बात इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी बातें करने वाले बाबा रामदेव और सरकार के नेताओं की सारी हेकड़ी को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल कर रख दिया है। जिसके बाद बाबा रामदेव की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, 100 सुनार की तो एक लोहार की। कुछ ऐसा ही हुआ है बाबा रामदेव के साथ, जिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि सरकार को भी कोर्ट ने खूब फटकार लगाई और बाबा रामदेव का साथ देने पर नोटिस तक जारी किया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, किसी बड़े जख्म से कम नहीं है। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100 आने सच है। कभी ओवैसी के खिलाफ तो कभी मौलानाओं के खिलाफ तो कभी अरशद मदनी के खिलाफ बोलने वाले बाबा रामदेव की आज सारी इज्जत सुप्रीम कोर्ट ने उतार कर रख दी है। इसके साथ ही उनके शिष्य को भी कोर्ट ने नहीं बख्शा है और ऐसी ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कोर्ट ने एक लाइन बाबा रामदेव को सुनाया है और सरकार की क्लास लगाई है। क्या कुछ कहा है वो आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल अगर आपको याद हो दोस्तों, तो बाबा रामदेव हमेशा से मुस्लिमों के खिलाफ अपशब्द बोलते रहते हैं। ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया गया है। धर्म की आड़ में नफरत का कारोबार और अपने व्यापार को बढ़ाने वाले बाबा रामदेव की साइंस के साथ मजाक कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि उनकी दवाइयों से सारे मर्ज ठीक हो सकते हैं, जिसके लिए वो अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार तक देते थे। लेकिन अब इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया है, जिसने मोदी सरकार को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि एक और चुनाव है तो दूसरी ओर बाबा रामदेव पर कोर्ट का डंका किसी झटके से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने 2022 में मामला दाखिल किया था। आईएमए ने याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एक एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। केस की सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में चल रही है। पिछली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दवाओं वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। आईएमए की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि पतंजलि ने योग से डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, आप में पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का एहसास रहा। कोर्ट ने कहा, अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल जो स्टेटमेंट है ना दिए जाए। बेंच ने भी कहा कि वो इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। इससे पहले हुई सुनवाई में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने तब कहा था, बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए? हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना करनी नहीं चाहिए। देखा आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की हेकड़ी को निकाल दिया है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाया हो, सोशल मीडिया पर भी लोग बाबा रामदेव को खूब सुना रहे हैं, खूब खरी खोटी बता रहे हैं, क्योंकि अन्य विज्ञान को, अन्य चीजों को आप छोटा दिखा के अपने को बड़ा दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो सरासर गलत है।
इसी मामले पर एक यूजर ने लिखा है कि बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने सारे आउटलेट बंद करने का आदेश जारी करे। इसने भी झूठ बोला और धोखा किया पब्लिक के साथ कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल और 350 रुपए सिलेंडर देने वाली सरकार को वोट दो। एक पत्रकार के पूछने पर भड़क जाता है और कहता है बोला था तो मेरी पूछ पकड़ेगा क्या। यानी कि अपने बयानों से पलटने वाले इस इंसान को अब लोग सीधे तौर पर खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके झूठे वादे के लिए भी कोई कानून बन जाता तो अच्छा होता। लोकतंत्र के सर्वोच्च पद से एक आदमी 10 वर्षों से लगातार झूठ बोले जा रहा है, कोई रोके तो उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट उससे भी जवाब तलब करे, बड़ा मेहरबानी होगी। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनके झूठ का पर्दाफाश करके जो ये झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया और लिखा है कि धूर्त लाला रामदेव पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी ऋषि रामदेव जैसे लोग लाखों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, यह आदमी जेल में होना चाहिए। यानी कि सोचिए, बड़े बड़े पत्रकार तक ये बात कह रहे हैं कि इनकी झूठ की दुकान अब तो बंद होनी चाहिए। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि झूठ और भ्रामकता तो और भी बहुत सारे लोग और निजी संस्था फैला रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए? यानी कि लोग सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि सबको एक बराबर रख के सबके दुकानों पर ताला होना चाहिए जो इस तरह की भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, जो लोगों को जो भ्रम में रख रहे हैं। आपको बता दें, बीते कुछ दिन पहले राजस्थान के कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने गलत बयान भी दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव ने राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान मुस्लिमों और इस्लाम पर कहा था, हिंदू लड़कियों को मुसलमान उठवाते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की आपस में तुलना करते हुए कहा, मुसलमान आतंकवादी हो या अपराधी, वो नमाज जरूर पढ़ता है, वो इस्लाम को सिर्फ नमाज तक ही समझते हैं, बस 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद जो मन में आए वो करो। हिंदू लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। इसके साथ उन्होंने ईसाई धर्म पर कहा कि ये लोग दिन में मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब बाबा रामदेव को मुस्लिमों पर ना सही लेकिन दूसरे अन्य मामले में जो लताड़ सरकार ने लगाई है उसने रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि इस तरह की बयानबाजी करना, झूठ की दुकान चलाना, फ्रॉड करना या लोग जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उस पर अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।